नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, या सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, या केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में संबद्ध नहीं है? किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अन्य विकल्पों में संबद्ध नहीं है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक हैं क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त हैं क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? स्किनर, पियाजे, मैस्लो, थॉर्नडाइक। सिद्धांतकार मैस्लो का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। यह कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। परिपक्व विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, क्लास की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। कक्षा में अधिगम हेतु सहायक तत्व हो सकता है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तनाव विलोपन, संज्ञान भावना, संज्ञान प्रतियोगिता, निष्पत्ति चिंता। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य संज्ञान भावना प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? निर्धारण, मानसिक प्रारूपता, अंतःदृष्टि, मोर्चाबंदी। समस्या समाधान को अंतःदृष्टि बाधित नहीं करता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? न्यूनोत्थान सक्रिय विकास, पर अभिघातज तनाव, आत्मविमोह, पर मस्तिष्क घात। विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है पर अभिघातज तनाव। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, खोजपूर्ण अधिगम, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? सामाजिक अंतःक्रिया, अनुवांशिकता, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, अहम केंद्रित भाषा। सामाजिक अंतःक्रिया को पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। यह कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
डांट डांट कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। सामाजिक रचनात्मक, पारंपरिक, अध्यापक केंद्रित। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु क्रोध का प्रयोग करना। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? परिणामकारी वाक्य, परिवर्धित वाक्य, अनुश्रुत वाक्य, लंबित वाक्य। परिवर्धित वाक्य का प्रयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावनाओं की आलोचना, भावनाओं के प्रति जागरूकता, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं का प्रबंधन। भावनाओं की आलोचना कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम अक्षमताएं समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृत की इनमें कोई भूमिका नहीं है। पठन क्षमता के प्राय हैं। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? विचारों का घनत्व, भावनाओं की प्रकाष्ठता, समय अंतराल, अनुकूलन का स्तर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुकूलन का स्तर। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, परिवर्तनशील लचीला पाठ्यचर्या है, अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीला पाठ्यचर्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, मानवीय, समाज सांस्कृतिक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मानवीय। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्गीकृत करना, पहचान करना, वर्णन करना, अंतर करना। संज्ञानात्मक क्रिया अंतर करना दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डांट डांट के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं,
विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। था फा छा ध्वनियां हैं, रूपिम, स्वानिम, शाब्दिक, लेखिम। था फा छा स्वानिम ध्वनियां हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डाट डाट पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, सामान्य बुद्धि, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।